मुबारकबाद, किस बात की मुबारकबाद? रेलवे ने 109 रूट पे चलने वाली ट्रेनों को प्राइवेट कंपनियों को देने का फैसला कर लिया है। मास्टर स्ट्रोक है। क्या कि रेलवे में ट्रेन बहुत प्रॉब्लम था यार, मतलब ट्रेन टाइम से नहीं चल रहा था। अब उसके अलावा जो है वहाँ पे गंदगी का प्रॉब्लम, खाना तो मतलब जो है उसका, अगर बैटरी कार का खाना खा लो तो मतलब क्या ही है। अब लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी, अब मतलब तमाम जो है पूरा मामला बदल जाएगा। अब एयर होस्टेस और अप्सरा जैसे खूबसूरत एयर होस्टेस आएगी और आपके सीट पे आकर के हैव ए कप ऑफ टी, हैव ए कप ऑफ जूस, और आपका जो सामान भी उठा करके ऊपर वाले कंपार्टमेंट में रख देगी। समाचार पत्र आपको दिया जाएगा। एलसीडी टीवी हो सकता है कि आपके सीट के सामने लग जाए, और मतलब जो है अंग्रेजी बाथरूम चमकता हुआ, वैक्यूम लगा हुआ बढ़िया से बढ़िया, और एकदम 24 घंटे चकाचक, एकदम एसी चलता हुआ। मतलब ट्रेन ही क्या होगा, प्लेन से भी बढ़िया होगा, ऐसा हो जाएगा। और रेल मतलब जो पहले लिखा रहता था रेलवे आपकी संपत्ति है, वो थोड़ा सा अब उसको लोग सीरियसली लेते थे। होता क्या था कि स्टूडेंट लोग जो है उनको लगता था हमारी संपत्ति है, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ नहीं और मतलब वैकेशन शुरू होने सब पहुंच जाते स्टेशन, जो भी ट्रेन मिला चढ़ लिए, पहुंच गए घर। टिकट विकट का चिंता नहीं, टीटी साहब से बात कर लिए, भाई स्टूडेंट है, वो सब अब नहीं चलेगा प्राइवेट वाले में। और उसके अलावा जो हमारे बिहार, यूपी, झारखंड के इलाके में भी मतलब बड़ा बड़ा टीन का बक्सा लेकर के बोरा भर भर करके सामान मुंबई या दिल्ली जाते थे, अब उनको भी रोक लग जाएगा। अब ये लोग मतलब इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ट्रेन का किराया थोड़ा बढ़ जाएगा ना भाई। अब प्राइवेट वाले इतना सस्ता में तो चलाएगा नहीं, वैसे अब भी सस्ता नहीं है, लेकिन ठीक है। इसके अलावा जो है प्रॉब्लम होगा कि हाँ, वो सब हम लोग थोड़ा मिस कर जाएंगे। जैसे पहले ट्रेन रिजर्वेशन बॉगी में अब 2 आदमी रिजर्वेशन होता था और 6 बच्चे, और 6 बच्चा जो 12 से 15 तक की उम्र में बच्चे ही रहते थे, यानी बच्चे लोग का कहाँ टिकट लगेगा। तो वो सब सुविधा जो है थोड़ा सा मतलब अब सबको टिकट भी लेना पड़ेगा। और ये खासकर जो है झाल मुड़ी वाला और अंडा बॉयल, पूड़ी सब्जी वाला, ये लोग जो खूब चढ़ करके बेचता था, ये सब थोड़ा हम लोग मिस करेंगे। इसके अलावा जो है उसके जगह पे अब एमबीए ग्रेजुएट्स हायर होंगे, और एमबीए ग्रेजुएट्स कोट टाई पहन करके सीट जा करके अंग्रेजी में बात करते हुए अपना सामान बेचा करेंगे। कुछ चीज़ें हम मिस कर जाएंगे, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर का जो मतलब जो है तरल द्रव्य जिसको ये लोग चाय बोलकर बेचते थे, जो जहर से भी, जिसको मुर्दे को भी पिला दो तो जाग जाए, वो चाय आप मिस करेंगे। उसके जगह पे प्राइवेट कंपनियां वेंडिंग मशीन लगा देंगी, वेंडिंग मशीन से निकालिए और मतलब जो है चाय पीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ चीज़ें। और शिकोहाबाद, फिरोज़ाबाद और इसके आसपास में लखनऊ के आसपास में जो हमारे थर्ड जेंडर वाले भाई बंधु आते थे, यहाँ दे दे 10 रुपये वाले, तो वो भी हम मिस कर जाएंगे। वो यात्री भी हम बहुत मिस करेंगे जो बोलते थे कि एक स्टेशन जाना है और बैठ जाते थे, 6 घंटा से पहले कोई उतरता नहीं था, तो वो हम लोग थोड़ा सब मिस करेंगे। लेकिन ठीक है, रेलवे के मतलब जो है प्राइवेटाइजेशन होने से एक तो है युवाओं के लिए बड़ा फ़ायदा है। इससे सरकार ने जो कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ बेरोजगार पैदा करेंगे, नहीं, रोजगार का बोला था, अच्छा ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी भी आएगी तो रोजगार पैदा करेगी ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कि बिना वैकेंसी के चलाएगी। लेकिन 5-5 हज़ार 6-7 हज़ार रुपये से कम नहीं देगी, वो काम 8 घंटा एफिशिएंटली करवाएगी, और पैसा जो है मतलब एफिशिएंट बनाएगी, आपको मजबूत बनाएगी, आत्मनिर्भर बनाएगी। और अभी लोग जो है यही कहते हैं कि रेलवे वाला जो है वो अय्याशी करता है, काम करता नहीं है। ऐसा अक्सर देखा भी जाता है। और रेलवे में जिसकी नौकरी लग जाती है उसका दहेज बहुत बढ़ जाता है, तो वो लोग दहेज प्रथा के ऊपर भी तो एक प्रहार है। इसके अलावा जो बी सी डी ग्रुप के लिए जो तैयारी करते हैं 12वीं के बाद, उन सब की हेकड़ी निकलेगी। अब उन सभी को मेहनत करते हुए अच्छा काम करना है, आत्मनिर्भर बनना है, तलना है। पकौड़ा तल सकते हैं, ऑप्शन उनके पास बहुत सारा है। पकौड़ा तलना हो गया, पान की गुमटी हो गई, या फिर गल्फ़ कंट्री भी जा सकते हैं, जहाँ पर वो बेलचा, लेबर का काम, सीमेंट का काम, जोड़ाई का काम, पाइप फिटिंग, ज़्यादातर पाइप फिटिंग वाले जाते हैं, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो ये सारी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सही डायरेक्शन है। और ये मतलब जो है मुझे लगता है कोचिंग संस्थान वाले, ये लोग भी मतलब जो है कोचिंग खुले हुए थे रेलवे में नौकरी दिलाने का, कोचिंग वोचिंग करते थे रेलवे बोर्ड, भर्ती बोर्ड का, तो वो धंधा भी बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब लोगों का पैसा बचेगा और लोग एफिशिएंटली जो है नए जनरेशन वो एफिशिएंटली काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। और सारी सरकारी नौकरियां थोड़ी ना बंद हो गई। अब जब रेलवे की बंद हो जाएगी तो क्या आईएएस आईपीएस की तैयारी करो? तुम लोग क्यों मतलब रेलवे की तैयारी करो? बड़ा सोचो यार, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सरकार चाह रही है लोग आत्मनिर्भर बन जाए और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी देश की तैयार हो जाए। अब देखिए, इस मास्टर स्ट्रोक तो होगा क्या सरकारी, अब रेलवे जब बेचा जाएगा तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी, अब उसमें कुछ चाइनीज़ कंपनी भी आएंगी, वहाँ हम उनको
दरकिनार कर देंगे। तो फ़ायदा क्या हुआ, चाइनीज़ से भी हम बदला ले लेंगे। सिर्फ अंबानी और अडानी जी का मतलब जो है, और बिरला उर्ला जो हमारे अपने देसी लोग हैं, ये लोग भी तो अपने देश के कोई दुश्मन थोड़ी ना है, तो इनको ठेका मिलेगा। और रेलवे में बड़ा बड़ा लिखा भी आएगा, रेलवे बिरला जी की संपत्ति, रेलवे अडानी जी की संपत्ति, रेलवे अंबानी जी की संपत्ति। कितना सुंदर दृश्य होगा। मुझे तो लगता है कि मतलब इससे मास्टर स्ट्रोक जो है और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार से मेरा बस एक अनुरोध है कि बार बार ये जो हम लोग कर रहे हैं ना कि ये हलाल, इससे अच्छा झटका को हम फॉलो करें। ये हलाल लिबरल लोग का है ना, उन लोग का है, मतलब कागज नहीं दिखाएंगे वाला ग्रुप का। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो धीरे धीरे हम बेच रहे हैं सामानों को, जैसे कि एयर इंडिया को, बीपीसीएल को, इस तरह से सारे पीएसयू को जो धीरे धीरे बेच रहे हैं, एक बार में हम क्यों नहीं बेच दे रहे हैं? सबको एक बार में बेच दीजिए, एक के झटका में, बात खत्म। सरकार यही सब थोड़ी ना करेगी। तो रेलवे चलाना, एयर इंडिया चलाना, ये सरकार का काम थोड़ी ना है। सरकार का काम है आत्मनिर्भर बनाना। तो हम उस आत्मनिर्भरता की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए, और बहुत बढ़िया काम है, मैं इसको बहुत वेलकम करता हूँ। और ये आने वाले टाइम में जो है क्रांति लाने वाली है। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे।